चौधरी साहब, शाहजेब साहब, आप दोनों ने ये बयान सुना। एजाज साहब, सबसे पहले आप बताएगा कि इस बयान को किस तनाजुर में आप देख रहे हैं। ईरान को ही सबसे बड़ा उन्होंने तो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बना दिया इस पूरे खत्ते में। ये अमेरिका की पॉलिसी तो बड़े अरसे से है, क्योंकि इसराइल के लिए वाहिद जो इस रेजिस्टेंस मज़ाहमत रह गई है इस खत्ते में वो ईरान है। इसलिए उन्होंने ईरान को बहरहाल ये प्रेशर डालना है और जवाब देने अपने लोगों को, क्योंकि आपको पता कि अपने लोग भी तो उनके तंग आए हुए ना अमेरिका के भी, कि भाई इसराइल ने एक जेनोसाइडल वॉर की है और अमेरिका ने उसकी इतनी ज्यादा मदद की है। तो अब ईरान के खिलाफ जो है वो अपनी आवाम को कम से कम सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि हमारा एक रैशनल और ईरान को एक डीमन के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कि दोनों तरफ से जस्टिफिकेशन होगी, ईरान भी विल ऑल्सो प्ले विक्टिम। ये जंग फैलेगी या नहीं फैलेगी ये की इशू है। और क्या ये मिसाइल की कुव्वत को डिस्ट्रॉय करेंगे पहले, या ईरानी जो लीडरशिप है उसको? लग तो ये रहा है कि ईरानी लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिविलियन एरियाज में और जमहूरी इलाके में इन्होंने कोशिश की अटैक करने की। तो इनका ख्याल है कि अगर हम वो लीडरशिप डिकैपिटेट कर दें तो लोग उठ खड़े होंगे, क्योंकि फिर तो लीडरशिप भी कोई नहीं होगी और जवाब भी कोई नहीं आ सकेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जा उस तरफ रहे हैं, रिजीम चेंज की तरफ। मैं ये कहूँगा फाइनली कि अगर ईरान ने इतने जो दावे किए थे कि हमारे पास हैं मिसाइल्स, तो अभी पता चल जाएगा कोई 2-4 घंटों में कि जवाब दे सकते हैं कि नहीं। अगर वो जवाब दे सकते हुए तो फिर आप समझ जाइए कि अगले भी थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में, और दोनों फिर फेस सेविंग लेकर दिल गो बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल। ठीक है शाहजेब, आपसे ये सवाल कि अब इन हमलों का मकसद क्या ये एटमी तंसीबात को ख़त्म करना है या कौमी नज़रियाती या सियासी क़यादत को ख़त्म करना है? क्या मकासद आपको ये लगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इससे पहले कहा गया था कि हम मुज़ाकरात तो नहीं करेंगे, लेकिन ईरान जो यूरेनियम अफजूदगी कर रहा है हमें उसे मुकम्मल ख़त्म करना है। बातें भी सदर ट्रंप ने अपने छोटे से खिताब में कही हैं, वो तो अब जमीनी हकाइक के बिल्कुल बरक्स नजर आती हैं। ये जो कहा कि ईरान का जो एक्सेस है, उनकी जो प्रॉक्सीज के हवाले से बात की जा रही है, वो प्रॉक्सीज तो पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। लबनान में हमने देखा कि बिल्कुल कमजोर कर दी गई है। हिजबुल्लाह, उनकी क़यादत को खत्म कर दिया गया है। शाम के अंदर तो अब जो शाम की नई सियासी क़यादत है और हुकूमत है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ है। इसके अलावा जो दीगर प्रॉक्सीज खत्ते में है, चाहे वो हमास हो, अगर वो कहीं ना कहीं अगर ये इल्जाम लगाया जाता था कि वो भी ईरान से सपोर्ट हासिल करती है, उन्हें कमजोर कर दिया गया। तो जो प्रॉक्सीज हैं वो तो पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी हैं ईरान की, चाहे वो इराक के अंदर भी हो। तो ये कैसे रीजन हो सकता है? फिर दूसरी बात की गई कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। तो ईरान की जो न्यूक्लियर तंसीबात थी उन पर हमला करके अभी 6-8 महीने पहले तो क्लेम किया है सदर ट्रंप ने कि बिल्कुल चांस ही खत्म कर दिया गया है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार हासिल कर सकता है। और जो मुज़ाकरात हैं जो परसों ही हुए हैं उसमें तो ईरान बार बार कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं चाहते, आप इस पर हमसे मुज़ाकरात कर लें। मगर मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल पर भी आपको हमसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है, जो कि इस्राएली वजीर आजम है। तो सदर ट्रंप ने जो छोटे से खिताब में बातें की हैं वो तो जमीनी हकाइक के बिल्कुल बरक्स हैं। वो तो ग्राउंड मुहैया ही नहीं करती इस बात के लिए, फराहम ही नहीं करती इस बात के लिए कि आप ईरान के ऊपर हमला करें। तो फिर तो ये वाज़े नजर आ रहा है कि आपका ये जो हमला है वो रिजीम चेंज के लिए हमला किया गया है। अच्छा एजाज चौधरी साहब, अगर अमेरिका और इसराइल रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं, बहुत बड़ा अगर है इसमें, तो फिर पूरे खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान पर उसका क्या असर होगा? जी, अगर तो वो अपने इरादों में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ी इलाके में तब्दीली आ जाएगी। और अगर ईरान बिल्कुल कैपिचुलेट कर जाता है तो मुझे नहीं अंदाजा हो सकता कि उसका फिर क्या असर होगा। पर मुझे ऐसा सीन नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ईरान रेजिस्ट करेगा। मेरा ये ख्याल है कि वो खड़े होंगे ये, वरना उनको नेगोशिएशन में बैठ जाना चाहिए था। अगर उनके पास नहीं थी वो मिसाइल कुव्वत तो वो क्यों रेजिस्ट कर रहे थे अमेरिका के साथ? जब अमेरिका उनके पास ये शर्तें लगा रहा था कि आप अपने न्यूक्लियर ये फैसिलिटीज क्लोज करें, ये आप हमारे पास मिसाइल्स की जो है उसके ऊपर एक हद लगाएं, तो वो मान लेते।
तो इसलिए मैं कम से कम ये समझता हूँ कि अगर ईरान सिर्फ ब्लफ खेल रहा था तो उन्होंने बहुत ज्यादती की अपने साथ, तो इसलिए मुझे वो सीन नजर नहीं आ रहा। मेरा तो यही ख्याल है कि ये जवाब देंगे, और मेरा ये ख्याल है कि आगे से अगर वो ये इतनी कॉस्ट इन्फ्लिक्ट कर सके उनके ऊपर तो फिर वो आगे मामला नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि मफरूजा है कि भाई अगर उनकी क़यादत जो है वो डिकैपिटेट हो जाती है और वहाँ पे एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, तो यानी वो फिर इरानियन पीपल विल आल्सो स्ट्रीम आउट, क्योंकि एक क्योस आ जाएगा ना बहुत ज्यादा, तो वो फिर उस लिहाज से हमारे सरहदों पर भी कुछ यानी एहतियात करनी पड़ेगी। एक और कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि शायद पाकिस्तान भी ईरान मदद को जाएगा। मेरा नहीं ख्याल, हर मुल्क अपनी जंग खुद लड़ता है। हमने भी अपनी जंग जो है वो खुद लड़ी थी, कोई ईरान हमारे साथ नहीं आया था, तो वो स्पेकुलेशन है। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई है। ईरान को अपनी जंग ये खुद लड़नी पड़ेगी, और अगर उनको ये कॉन्फिडेंस था जिसका वो बार बार इजहार करते रहे थे, तो अब वक्त है उसको दिखाने का। शाहज़ेब, आपसे भी यही सवाल करूंगी कि अगर अमेरिका इसराइल ईरान में रिजीम चेंज करने में कामयाब होता है तो खित्ते में इसमें क्या असरात होंगे, खुसूसन पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उस सूरत हाल में तो जाहिर है पूरे के पूरे खित्ते में नजर आता है कि क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर रिजीम चेंज की पहली जो आप बात कर रही हैं, रिजीम चेंज क्या बहुत स्मूथली हो जाएगा ईरान के अंदर? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खामनाई है, खामनाई को अगर हटा दिया जाता है तो फिर एक नया सिस्टम डेवलप हो जाएगा। एक पूरा सिस्टम डेवलप हुआ है जिसपे अब तो बहुत ज्यादा खुद वेस्टर्न मीडिया में जब ट्रंप इस बात का इजहार कर रहे थे कि हमला हो सकता है, बहुत ज्यादा इस बात पर चीजें पब्लिश हो चुकी हैं कि अगर खामनाई हटते हैं तो एक पूरा सिस्टम मौजूद है कि खामनाई के बाद कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। मगर अगर ये अज्यूम कर भी लिया जाए कि रिजीम चेंज हो जाएगा तो क्या वो बहुत पीसफुल होगा? कहीं ईरान कहीं सिविल वॉर की तरफ तो नहीं चला जाएगा? उसके खित्ते पर क्या असरात आएंगे? अगर ईरान की जो बची जो प्रॉक्सीज हैं जो कमजोर हो गई हैं मगर बहरहाल मौजूद हैं, वो उनका क्या होगा? तो ये एक अनप्रेडिक्टेबल गैर यकीनी की सूरत हाल में अमेरिका और इसराइल डाल देते हैं इस पूरे के पूरे खित्ते को। पाकिस्तान ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब कि भाई हर मुल्क अपनी जंग खुद लड़ता है, तो जंग तो ये ईरान की होगी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये हो रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और ऑलमोस्ट जंग की सूरत हाल में दोनों ममालिक हमें नजर आ रहे हैं। और उस सूरत में मोदी हमें नजर आया कि वो इसराइल में मौजूद थे और उसके 2 दिन बाद ये हमला हुआ है जो एक खिताब हुआ, और हमें ये भी नजर आ रहा है कि इंडिया की अफगानिस्तान को भरपूर सपोर्ट हासिल है। तो खित्ते में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। हमें कुछ दोस्त ममालिक से भी शिकायत हुई हैं जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान से के मामले में शिकायत हुई और पाकिस्तान को ये लगा और कि कुछ दोस्त ममालिक जो इन्फ्लुएंस रखते हैं अफगान तालिबान के ऊपर, वो अपना इन्फ्लुएंस उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब मुज़ाकरात भी हुए और वो दोस्त ममालिक बतौर मीडिएटर मौजूद थे, तब भी पाकिस्तान को यह एहसास हुआ कि शायद वो जो उनकी जो जानिबदारी है वो अफगान तालिबान की तरफ नजर आती है। तो असरात तो होंगे, जो भी खित्ते में तब्दीलियां होंगी जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आमने सामने हो, इंडिया एक्टिव हो, इंडिया और इसराइल आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो, दोस्त ममालिक जिनका इन्फ्लुएंस अफगान तालिबान पर हो वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हो, कुछ दोस्त ममालिक इसराइल के बहुत करीब चले गए हो, तो जाहिर है एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें बहुत सारी गैर यकीनी की सूरत हाल नजर आती है। ठीक है शाहज़ेब साहब और एजाज चौधरी साहब, आप दोनों हमारे साथ ही रहेगा।